न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। 4 दिन के दौरे पर भिवंडी पहुंचे RSS प्रमुख मोहन भागवत। महाराष्ट्र को मिलेगा तीसरा डिप्टी सीएम। बाला साहेब को याद करने का किसको कितना हक, शिंदे ठाकरे गुट के बीच बोले शरद पवार। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। 4 दिन के दौरे पर भिवंडी पहुंचे RSS प्रमुख मोहन भागवत। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत भिवंडी दौरे पर है। मोहन भागवत भिवंडी में 4 दिवसीय यात्रा पर है, जिसमें वे सबसे पहले आज महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पहुंचे। एक पदाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मोहन भागवत भिवंडी में अपनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संगठन की शाखाओं का दौरा करेंगे और साथ ही इसके पदाधिकारियों से मुलाकात भी करेंगे। इसी के साथ ये जानकारी भी सामने आई, जहां उन्होंने बताया कि RSS प्रमुख मोहन भागवत 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक कॉलेज में राष्ट्र ध्वज फहराने के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और छात्रों को संबोधित भी करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत संगठनात्मक गतिविधियों के तहत केरल का दौरा किया था। केरल के दौरे के दौरान डॉक्टर मोहन भागवत ने दक्षिणी केरल क्षेत्र में RSS कार्यकर्ताओं के साथ विभिन्न बैठकें की। आपको बताते चले कि 13 जनवरी को मोहन भागवत के एक बयान पर आपत्ति जताई गई, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत को सच्ची आजादी तब मिली जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, जिससे इस समय राजनीति गर्म है। अगली खबर, महाराष्ट्र को मिलेगा तीसरा डिप्टी सीएम। बाला साहेब ठाकरे की जयंती के अवसर पर दोनों शिवसेना के बीच घमासान शब्दों के बाण चले। इस बीच महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच पहले से ही तनाव चल रहा है, जिस पर संजय राउत ने टिप्पणी भी की है। संजय राउत ने एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा, कौन है एकनाथ शिंदे और उनका शिवसेना से क्या संबंध है। उन्होंने कहा कि कल एक सोनू निगम का एक ऑर्केस्ट्रा था, जिसे लाखों रुपए देकर बुलाया गया था और लाइव शो किया गया था, जिसके कारण वहां बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए थे। इसी पर नेताओं के भाषण भी हो गए। राउत ने सत्तारूढ़ पार्टी के बारे में कहा कि ये लाचार लोग हैं, डरपोक और कमजोर लोग हैं, जो ईडी के डर से पार्टी छोड़कर भाग गए। मोदी और शाह एकनाथ शिंदे को भी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए संकेत दिया कि महाराष्ट्र को जल्द ही तीसरा उप मुख्यमंत्री मिलने वाला है। राउत ने आगे कहा कि ये हमारी फितरत नहीं है कि हम अपने पैरों पर मजबूती से खड़े हैं। हम सत्ता के लिए पैदा नहीं हुए हैं, सत्ता आती है और चली जाती है, संगठन है हमारा महाराष्ट्र और देश भी हमारा है। उन्होंने कहा कि आप जैसे लोग आते हैं चले जाते हैं और उनका कोई वजूद नहीं रहता। अगली खबर, बाला साहेब को याद करने का किसको कितना हक, शिंदे ठाकरे गुट के बीच बोले शरद पवार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में राजनीति गर्मा गई है। महायुति की एक तरफा जीत और महाविकास आघाड़ी की करारी हार ने राज्य की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया। इसके चलते कांग्रेस और ठाकरे गुट के बीच टक्कर देखने को मिली। इस पर पहली बार वरिष्ठ नेता शरद पवार ने प्रतिक्रिया दी है। शरद पवार ने कहा कि दोनों पार्टियों को बाला साहेब ठाकरे को याद करने का हक है, लेकिन अगर आप दोनों पार्टियों की रैलियों को देखें तो उद्धव ठाकरे की रैली में ज्यादा लोग मौजूद थे। जब पवार ने से उद्धव ठाकरे के आत्मनिर्भरता के ऐलान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, उद्धव ठाकरे 2 दिन पहले मेरे पास आए थे, हमने इस मुद्दे और कुछ अन्य मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। इसके बाद उन्होंने कल इस पर टिप्पणी की। यह उनकी राय है, हालांकि मुझे नहीं लगता है कि वह इसके लिए कोई अतिवादी रुख अपनाएंगे। शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की जयंती के अवसर पर मुंबई के अंधेरी स्थित खेल परिसर में उद्धव ठाकरे की शिवसेना रैली आयोजित की गई थी। इस रैली में बोलते हुए उद्धव ठाकरे ने मुंबई महानगर पालिका समेत स्थानीय निकायों के चुनावों को लेकर आत्मनिर्भरता के संकेत दिए और उन्होंने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को काम पर लग जाने के संकेत भी दिए। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।